देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या चीज है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है, या हिंदी में जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए मैं लिख रहा हूं, ये परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर या इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब आप देखिए कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या है। मैं बिल्कुल सिंपल बात करूंगा, देखो बात बहुत सिंपल है, केवल समझिए ध्यान से। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के लिए यानी कोई भी नंबर जो होता है, आप उसे रेशनल, किसी भी नंबर को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं अगर वो तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर वो तीन बातें, ये तीन बातें जो मैं तीन बातें बताने जा रहा हूं, ये तीन बातें आपको कहीं भी लगती हुई दिख जाए तो बोल देना कि भाई तुम रेशनल नंबर हो। देखिए ध्यान से, कौन सी तीन बातें। सबसे पहला पॉइंट, वो P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, P बाई Q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जो P एंड Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। देखिए मैंने यहाँ तीन पॉइंट, इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। अगर आपको कभी कोई बोले कि यार रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिसे आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सके, यानी जिसे अपॉन के फॉर्म में लिख सको, जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो P बाई Q फॉर्म हो गया। जहां पे ये P क्या है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि भाई आप न्यूमरेटर हो, P यानी कि ये न्यूमरेटर हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जो Q है ये क्या हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को आप क्या बोलोगे, इसको आप हिंदी में अंश कहते हो और इसको आप हर कहते हो। क्लियर है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि भाई रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन और व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q should not be equal to 0 and P and Q both should be integers, है ना। मैंने बोला कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं बेटा जो इन तीन बातों को पूरा करते हैं, जो इन तीन बातों को पूरा करते हैं। सबसे पहला वो P by Q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और तीसरा P and Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो कोई भी इंटीजर्स हो, लेकिन वो इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है, वो इंटीजर्स होना चाहिए। अब ये जो बातें मैंने अब लिखी है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली जो भी नंबर्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ना, ये नंबर्स जो होता है ये आपके रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल्स आपको देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में जो होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए, इसके एग्जांपल में मैंने आपको दिया कि इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3, मैं कहता हूं कि बेटे क्या 2/3 जो होता है वो रेशनल नंबर है क्या, 2/3 रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं, इसके लिए आप अपनी उन तीन बातों को चेक करो। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये P मान लो इसको, और नीचे वाले को अगर Q कंसीडर करते हो तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ये P बाई Q के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या जो Q है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, Q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं है, Q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं है। Q क्या है, Q3 के इक्वल, Q3 है, यानी जीरो के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन भी सही हो गई। तीसरी कंडीशन थी P और Q, ये जो दोनों के दोनों हैं, P और Q ये दोनों क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। आप देखिए 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों बेटा इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि धन पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स या ये धन पूर्णांक है। तो आप कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक हो गए। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक है। तो ठीक है भाई, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी P बाई Q के फॉर्म में भी है नंबर। Q यहाँ पे Q जो होता है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये जीरो नहीं है। तीसरा, दोनों के दोनों P और Q दोनों के दोनों नंबर्स जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, बोलो है, हाँ ये रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूं माइनस का 9/7 क्या
ये भी रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली बात ये p बाई क्यू के फॉर्म में फिर से लिखा हुआ है। दूसरी बात q जो होता है यहाँ पे q की वैल्यू जो होता है वो कितनी है 7 है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है कि माइनस का 9 और जो 7 है ये दोनों के दोनों क्या है इंटीजर्स है। अब आप नोट कीजिए कि ये वाला जो है -9 ये क्या है नेगेटिव इंटीजर है और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन है तो बेटा दोनों इंटीजर्स ही ना। तो आप कहोगे कि सर ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं आपके सामने जो है माइनस का 7 लिखता हूं, मान लीजिए 7 बाई माइनस का 9 लिखता हूं, तो बोलूं क्या ये इंटीजर ये रेशनल नंबर्स है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा है और यहाँ पे जो था वो q जो होता है वो तो यहाँ माइनस का 9 है, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। और तीसरा जो होता है ये p और यहाँ पे देखें तो 7 है और q अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का 9 है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो फिर से वो कंडीशन फिर से वैलिड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है रेशनल नंबर है। क्लियर है बेटा? चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं आपको बोलता हूं क्या 6 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, क्या ये भी रेशनल नंबर्स हैं? क्या कह रहे हो? नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखिए गलत होगा आप, ये रेशनल नंबर्स हैं। बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, वो कहते हैं सर ये तो आपने p बाई क्यू फॉर्म में बताया था, बट ये तो अपॉन में लिखा ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। पर मैं कहता हूं कि ये रेशनल नंबर होगा बेटा। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। मैंने यहाँ 6 लिखा, आप कहेंगे मैं अगर बोलता हूं कि क्या मैं 6 को 6 बाई 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, अगर आपको नहीं पता ये बात तो आप ये याद रखिए कि आप 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं ना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। यानी कि 6 को आप 6 बाई 1 लिख सकते हैं, 5 को आप 5 बाई 1 लिख सकते हैं, -3 को आप माइनस का 3 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2 बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 को आप 0 बाई 1 लिख सकते हैं। अब जरा सबको चेक करो, लाइन से सबको चेक करो, आप देखोगे कि सारे के सारे नंबर्स होता है p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो होता है सारे के सारे नंबर और किसी भी नंबर्स में q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और तीसरा कि यहाँ पे p और q दोनों के दोनों हर एक नंबर में p और q क्या है इंटीजर्स है। ध्यान रखना ये तीनों कंडीशंस इन सभी नंबर्स पे भी वैलिड है। तो मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर किसी नंबर्स के ना नीचे अगर कोई नंबर नहीं लिखा, उसका डिनोमिनेटर अगर नहीं है ना, नहीं है ना डिनोमिनेटर, आप उसके नीचे 1 पुट कर सकते हो और जब 1 पुट करोगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर अब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक सेट बन गया। आप कहोगे कि देखो भाई आप भी क्या हो गए, आप भी एक रेशनल नंबर हो गए। क्लियर है ना, रेशनल नंबर आप हो गए। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। अब बच्चे ने इस चीज में बेटे बड़ी कंफ्यूजन होती है उनको। ये 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं दे रहा हूं 0 बाई 9 दे रहा हूं और यहाँ पे जो था वो 7 बाई 0 दे रहा हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि बेटे बताओ इन दोनों में से कौन जो है वो रेशनल नंबर है और कौन नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है? तो कई बच्चों को ना यही नहीं पता होता है कि यार सर 0 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चे जो ज्यादातर मुझे देते हैं आंसर वो क्या देते हैं, सर 9 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, इसको भी 0 से 7 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है, ऐसे बोलते हैं। तो पहली बात तो देखो बेटा ये तो ठीक है, जब आप 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 7 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका जो आंसर हम मानते हैं नॉट डिफाइंड। अब मैं इसको भी आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित है। ये आंसर आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकते, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। यानी किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर या उसका हर अगर 0 होता है ना, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर या उसका हर अगर 0 होता है ना तो उसका कुछ भी फिक्स आंसर नहीं होता है। तो जिनके फिक्स आंसर नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका रेशनल नंबर है। आप कहोगे कि सर ये अपॉन में तो लिखा हुआ है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ में यहाँ q जो होता है वो क्या है, ये तो 9 के इक्वल है, मतलब ये 0 नहीं है। और तीसरा जो होता है p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स है, तो ये तो रेशनल नंबर है बेटा।
तो मैं कहूं कि ये रेशनल, हाँ ये है रेशनल नंबर, लेकिन यहां देखिए जरा, यहाँ पे Q आपका क्या हो गया, 0 हो गया, Q 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटे, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या वो सारे नेचुरल नंबर्स होता है, वो सारे नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं क्या? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, हाँ, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो सारी की सारी नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती है। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे फिर से बात वही आती है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स कह सकते हैं? जवाब होगा हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि क्या जितनी भी रेशनल नंबर्स होती हैं उसको आप नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, नहीं बोलेंगे। क्यों भाई नहीं बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा कि देखिए 2 क्या है, आप कहोगे सर ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। मैं कहूंगा कि क्या आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ सर, इसके नीचे तो 2/1 लगा दो, बन गया रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2/3 जो होता है ये कैसा नंबर है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये रेशनल नंबर आपके लिए नेचुरल नंबर होगा? तो जवाब होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल, अब इसको मैं सबको समराइज करता हूं। देखिए बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इन तीनों के तीनों नंबर्स में से हर एक नंबर रेशनल नंबर्स कहला सकता है, रेशनल नंबर कहा जा सकता है, बट सभी रेशनल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स नहीं कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो आज की वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। अगली वीडियो अच्छा एक लास्ट में, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, फिर से बोलता हूं आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सके इसको शेयर कीजिए बेटा। व्हाट्सएप पे शेयर करो इसको, फेसबुक पे शेयर करो इसको, ठीक है, जितना शेयर कर सकते हैं ना उतना शेयर कीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेजिए। क्लियर है मेरी बात? अब वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है बेटा, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर वहां पे है मेरा, पर्सनली भी आप भेज सकते हैं। आप ही के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। तो जितनी प्रॉब्लम्स आएगी वो सारी प्रॉब्लम को किसी और वे में, किसी और तरीके से, इससे आसान तरीके से, इससे भी आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसका वेट करें और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आपको जरूर करना।